जब जब राम अवध सुधि कराही। प्रभु जब चित्रकूट में है तो बीच बीच में मेरे राघव जी को अयोध्या की याद आती है, और जब अयोध्या की याद आती है तब कहते हैं तब तब बारी बिलोचन भरही। जब लक्ष्मण जी अपने स्थान पर चले जाते और जानकी मैया प्रभु से थोड़ा सा दूर होती तो मेरे प्रभु अयोध्या को याद करते, एकांत में याद करके प्रभु के नेत्र सजल हो जाते। और अयोध्या में सबसे ज्यादा किसको याद करते हैं? बाबा कहते हैं सुमिरी मातु पिता परिजन भाई। सुमिरी मातु पितु परिजन, परंतु सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं भरत स्नेह सीलु सेवकाई। चित्रकूट में राम जी माता पिता परिजन बंधु बांधव सबको याद करते हैं, लेकिन कहते हैं भरत स्नेह सील सेवकाई, सबसे ज्यादा श्री भरत जी को याद करते हैं। मानो राम जी के मन में इस बात की पीड़ा है, जब मैं अयोध्या से निकला तो सबसे मिला सिवाय भरत को छोड़कर, क्योंकि उस समय भरत अयोध्या में नहीं थे, उस समय भरत कैकेयी देश में थे, कैकेयी राज्य में अपने ननिहाल में थे। तो सबसे ज्यादा भरत जी को याद कर रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ प्रभु अयोध्या को याद कर रहे हैं, अब आप कल्पना करो जब राम जी की ये दशा है तो अवधवासी की क्या दशा होगी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं भरद्वाज जी प्रभु के जाने के बाद नगर नारी नर व्याकुल, ठीक उसी प्रकार से निघटत नीर मीन गण कही प्रभु के जाने के बाद अयोध्या उसी प्रकार से व्याकुल है जैसे मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो मछली छटपटाती है, वैसे भगवान के वियोग में अवधवासी छटपटा रहे हैं। निघटत नीर मीन गण जैसे प्रेम की बड़ी अद्भुत परिभाषा है। प्रेम का प्रमाण दिया जाता है तो सबसे पहला उदाहरण नीर और मीन का आता है, मछली और पानी का। बड़ा अद्भुत प्रेम है। मछली पानी से बहुत प्रेम करती है, बहुत।
इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि सोती भी है तो आंख खोल करके बहुत प्रेम करती है। आंख नहीं बंद करती सोते समय, उसको लगता है मैं नेत्र बंद करूं और कहीं मेरा पानी से वियोग ना हो जाए, बिछोड़ ना हो जाए। जितना पानी से मछली प्रेम करती है, बड़ी अद्भुत बात है, पानी मछली से उतना प्रेम नहीं करता है। उदाहरण है, पानी को लगता है कि जल भी मुझसे प्रेम करता है, पानी भी मुझसे प्रेम करता है, लेकिन पता तो तब चलता है जब मछुआरे जाल फेंकते हैं, तो जब मछली जाल में फंसती है ना, तो पानी जाल से छन करके अपने प्रवाह में आकर मिल जाता है, वो मछली का साथ नहीं देता। जिस शहर में मछली है उस शहर से अनजान है। प्रेम तो करती है, जैसे मछली पानी से प्रेम करती है, वैसे अवधवासी मेरे राम जी से प्रेम करते हैं। पूरी अयोध्या वीरान है, व्याकुल है। अब आप दर्शन करो, जब अवधवासी की ये दशा है, नगर की ये दशा है, तो महल की क्या दशा होगी। मैया कौशल्या व्याकुल है, व्यथित है, मैया सुमित्रा व्यथित है, महारानी कैकेयी तो अपार पीड़ा में है। मैया कैकेयी यही सोचती है, राम तो मुझसे नहीं पूछे कि माँ मुझे बन क्यों भेज रही हो, लेकिन मैं अपने भरत को क्या कहूंगी, क्या उत्तर दूंगी। महाराज दशरथ प्रभु के वियोग में मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छा से जगते हैं तो राम राम कहते हैं। राम राम कह राम सनेही, उन्हीं कह राम लखन भय। हा राम हा जानकी लखन हा रघुबर। व्याकुल है दशरथ जी। मैया कौशल्या का धैर्य देखिए। मैया कौशल्या महाराज दशरथ के हाथ को पकड़ती है और कहती है, महाराज चिंता मत करिए। जो राम जी मैया कौशल्या के आंखों के तारे हैं, जानकी मानो कौशल्या मैया का हृदय है। ऐसे जानकी श्री सीताराम जी महाराज के वियोग में छटपटाती हुई कौशल्या मैया अपने आप में धैर्य धारण करके कहती है, महाराज चिंता मत करिए, 14 वर्ष बड़ा दिन नहीं है, राम गए हैं, लौट कर आ जाएंगे। जिन कौशल्या को प्रभु को देखे बिना 14 मिनट भी नहीं बीतता है, उन राम जी के वियोग के लिए मैया कौशल्या कहते 14 वर्ष बड़ा दिन नहीं है। क्यों? विवाह के बाद स्त्री का 2 आधार है, पति और पुत्र। मैया कौशल्या यही सोचती है, पुत्र तो वन चला गया है, लेकिन एक समय बाद मेरा पुत्र वन से लौट आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र के वियोग को सहते सहते मुझे पति का भी वियोग सहना पड़े। अगर मेरे सौभाग्य को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी। इसलिए महाराज दशरथ के कई प्राण न निकल जाए राघव के वियोग में, इसलिए मैया कौशल्या ढांढस बढ़ाती है, धैर्य बढ़ाती है। इधर दशरथ जी के प्राण निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी प्राण शरीर को छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सुमंत जी के आने का इंतजार है। दशरथ जी ने कहा था सुमंत से, राम को लौट लेकर आना, राम ना आए तो वैदेही को लेकर जरूर आना, मैं जानकी को देख देख करके राम के लिए तसल्ली कर लूंगा।
इधर सुमंत जी बड़े व्याकुल हैं। दिन में अयोध्या में प्रवेश नहीं किए। बाबा कहते अवध प्रवेश की आंधी आ गई। जब शाम हो गई ना, तब सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश किए। धीरे से रथ को खड़ा किए, महाराज के महल में प्रवेश किए। कक्ष के द्वार पर खड़े होकर सुमंत जी ने कहा, अन्नदाता के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। जैसे चक्रवर्ती जी के कानों में सुमंत जी के शब्द पड़े, मानो छटपटाती हुई मछली को जल की बूंद मिल जाए, उसी प्रकार से दशरथ जी के शरीर में थोड़ी चैतन्यता आई। दीवाल का छड़ा पकड़ करके लड़खड़ाते हुए खड़े हुए, शरीर कांप रहा है। जिन महाराज दशरथ को देख करके देवराज इंद्र अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते थे, आज वो दशरथ जी महाराज राम के वियोग में अधीर हुए हैं। शरीर कांप रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं। कहो सुमंत तुम आ गए, मेरे राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है, मेरी पुत्री कहाँ है सुमंत। बहुत देर तक महाराज से सुमंत बोल नहीं पाए। अंत में सुमंत जी ने कहा, भगवान क्षमा करें, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन राम लौट कर नहीं आए। जैसे इतना सुना, सो सुत बिछुरत गया न प्राण को पापी बड़ मोर हारा प्राण पीरीते तुम बिनु जियते बहुत दिन बीते। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, कितना बड़ा अभागी हूँ। मेरे प्राण आधार मेरे राम छोड़कर चले गए और मेरी सांस चल रही है। हाँ जाड़ की लखन हार कहते दशरथ जी महाराज जमीन पर खड़े खड़े गिर गए। तीनों माताएं बार बार महाराज को समझाते हैं, लेकिन चक्रवर्ती जी के नेत्र बंद हो गए और अधर से वाणी से एक नाम उच्चारण, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हरि रघुवर विरह राऊ गयऊ सुर दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम शब्द का उच्चारण करके देह का त्याग कर दिया। तीनों माताएं विलाप करने लगी। लागत अवध भयावन भारी, मानव काल रात अधियारी। अयोध्या भयानक दिख रही है।
राम जी के जाने के बाद अयोध्या सूनी हो गई थी, लेकिन दशरथ जी के प्राणांत के बाद अयोध्या अनाथ हो गई। अयोध्या का आधार चला गया। गुरुदेव भगवान को सूचना मिली, गुरुदेव ने आकर तीनों मैया के रुदन को शांत कराया है। चक्रवर्ती जी के पार्थिव को तेल भरी नाव में पधराया है और दूत से कहा शीघ्र जाकर के भरत को लेकर आओ। दूत रथ लेकर के जैसे ही कैकेयी राज्य की ओर बढ़े, मैया कौशल्या ने दूत को रोका। आहा, मैंने कल भी कहा था अयोध्या कांड प्राण है। ऐसा अद्भुत पात्र है इस भाव में। मैया कौशल्या ने दूत को रोका, कहा भैया तुम भरत के पास जा रहे हो, तुमसे एक विनती है। अयोध्या में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मेरे भरत को कुछ बताना मत, क्योंकि मैं अपने भरत को जानती हूं। मेरा भरत सब कुछ सह सकता है, राम का वियोग नहीं सह सकता। और वहां पर मेरा भरत अकेले है, उसे कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए जब भरत अयोध्या आएंगे तो मैं स्वयं बताऊंगी, तुम कुछ कहना मत। इधर भरत जी ननिहाल में है, स्वप्न देखते हैं कि पिताजी का रथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। पिताजी के सर पर मुकुट नहीं है। व्याकुल हो गए भरत जी। सुबह होते ही जल्दी से भगवान शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना करी, हे महादेव मेरी अयोध्या पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। दूत आए, कहा आपको गुरुदेव ने शीघ्र बुलाया है। भरत जी ने पूछा अयोध्या कुशल तो है? दूत कुछ बोला नहीं। भरत जी वेग से रथ हाँकते हुए अयोध्या की ओर आए। जैसे अयोध्या में प्रवेश किया, अयोध्या भयानक दिख रही है। जिस अयोध्या की गलियों में भ्रमण करते ही अशांत मन भी शांत हो जाता है, जिस अयोध्या की गलियों में त्रिलोकी नाथ खेले हो, वो अयोध्या आज भयानक दिखाई दे रही है। भरत जी को लगा क्या हो गया है, मन अशांत है। भरत जी को लगा एक बार भैया का दर्शन करूंगा सब ठीक हो जाएगा। प्रभु के दर्शन की लालसा लेकर के भरत जी मैया कैकेयी के कक्ष में प्रवेश किए, क्योंकि भरत जी जानते हैं भैया राम कहीं मिलेंगे तो मैया कैकेयी के भवन में ही मिलेंगे। इसलिए माँ का दर्शन करने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए मैया कैकेयी के भवन में गए, प्रणाम किया। मैया कैकेयी ने पूछा भरत तुम्हारी ननिहाल में सब कुशल तो है पुत्र? भरत जी ने कहा हाँ माँ वहां सब कुशल है, लेकिन माँ पता नहीं क्यों मुझे मेरी अयोध्या कुशल दिखाई नहीं दे रही है। कुछ हुआ है क्या माँ? मैया कैकेयी माँ मेरे भरत भैया पूछते हैं माँ कहाँ लखन प्रिय भ्राता। माँ पिताश्री कहाँ है? बड़ी माँ छोटी माँ कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? भैया राम कहाँ है? माँ भाभी कहाँ है? कई दिनों से भैया की बड़ी याद आ रही है। कहाँ है मेरे भैया? माँ मैं उनका दर्शन कर लूं। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा माँ? ये महल सोना क्यों दिखाई दे रहा है? कुछ हुआ है क्या माँ? मैया कैकेयी ने
धैर्य बांधते हुए कहा, पुत्र बिगड़ने वाला था, मैंने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन बीच में विधाता ने बिगाड़ दिया। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने बीच में थोड़ा सा बिगाड़ दिया। क्या बिगड़ गया माँ? मैया कैकेयी कहती है, भूपति सुरपति पुरपग धारो, पुत्र सब कुछ संभल गया था, विधाता ने बिगाड़ दिया। महाराज नहीं रहे, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। जैसे इतना भरत जी सुने, ताते 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 पुकारी, भूमि तल व्याकुल भारी। हाँ पिताश्री, हाँ पिताश्री, हाँ पिताश्री कह करके भरत जी जमीन में गिर गए। भरत जी रुदन करते हुए एक ही बात बार बार कहते हैं, चलत न देखना पायूं तो तात भरत जी कहते, मैं कितना अभागा हूं, आखिरी बार पिताश्री का दर्शन नहीं कर पाया। जाने से पहले पिताजी अगर भैया के हाथ में मेरा हाथ सौंप देते तो आज ये भरत अनाथ नहीं होता। मानो भरत जी कहना चाहते, आज मैं अनाथ हो गया। बच्चे के जीवन का आधार पिता होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी आंखों से पहली बार ये देखा था, किसी के सर से पिता की साया हटना कितना दुखदाई है, कितना पीड़ादायक है, कल्पना से परे। जिस बच्चे के सर से पिता का साया हट जाता है, उसी समय उस बच्चे की शौक समाप्त हो जाती है, इच्छाएं समाप्त हो जाती है, फिर वो चाह करके भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। बच्चा हट तभी तक करता है जब तक बाबूजी है, पिता है तो बच्चा हट करता, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए। जन्मदिन आता तो कहते नए कपड़े चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाऊंगा, पार्टी करूंगा, मौज करूंगा। लेकिन जिस दिन बच्चे के सर से पिता का साया हटता है, उस दिन अगर माँ कहती भी है कि बेटा नया कपड़ा लेगा, तो बच्चा कहता नहीं माँ, मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं। वो अपनी इच्छाओं को मार देता है। बड़ा ही दुखदाई समय होता है। भरत जी महाराज के वियोग में छटपटा रहे हैं। बहुरे धीर धर उठे सवारी, कहू पे तो मरण है महतारी। मां अकारण तो पिताजी की मृत्यु नहीं हुई होगी। पिताजी की मृत्यु का कारण क्या है? कई बार इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन होता है। हम लोग अभी अभी भुक्तभोगी हुए हैं इसके। ये बताना कठिन होता है कि मृत्यु कैसे हुई। घर वाले पूछते हैं ऐसा कैसे हुआ, तो उस समय उत्तर देने के लिए कोई शब्द नहीं मिलता।
हमारे बीच का भी एक हीरा कुछ दिन पहले ही नहीं रहा। लगभग 14 से 15 साल लगातार कथाओं में सेवा दिए हैं हमारे बड़े भैया, हमारे अग्रज तिवारी जी, बड़े प्रेमी, राम कथा के बड़े प्रेमी। आप लोगों को याद है? याद है? आपके यहाँ थे बड़े प्रेमी। और कंठ में तो मानो भगवती सरस्वती मैया साक्षात वास करती थी। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो आती तो है लेकिन शोर लेकर नहीं आती, ऐसे शांति से आती है और हमसे ही अपनों को छीन करके चली जाती है, पता ही नहीं चलता। भरत जी व्याकुल हो गए, चलत न देख न पाए। आखिरी बार पिताजी का दर्शन, मां प्राण छूटते समय तो एक आध बार पिताजी ने भरत को भी पुकारा होगा, मेरा नाम लिया होगा। मां मैं कितना अभागा हूं कि आखिरी बार पिताजी के वाणी से अपना नाम नहीं सुन पाया। भरत जी की व्याकुलता को देख करके मैया कैकेयी अधीर हो रही। कहूं अभी तुम मरण है महतारी, पिताजी के मृत्यु का कारण क्या है? मां बोलो, कहो मां। मैया कैकेयी मौन है। भरत जी फिर से पूछे, मानो कैकेयी मैया जानती है मैं सत्य बता दूंगी तो भरत के मुंह से मां शब्द सुनने के लिए तरस जाऊंगी, फिर मेरा भरत मुझे मां कहकर नहीं पुकारेगा। और जैसे मैया ने बताया, बाबा कहते हैं भरत ही बिसरे पितु मरण, कब सुनत राम बन हे तू अपन थकते रहे धरी लो। अपने आप को दोषीदार करके भरत जी महाराज व्याकुल हो उठे। काश ऐसा हुआ होता कि मेरा जन्म ही नहीं होता, मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो मेरी मां के मन में सत्ता का भाव नहीं जगता, सिंहासन के भाव नहीं आते। और सिंहासन का भाव नहीं आता तो भैया बन नहीं जाते, और भैया बन नहीं जाते तो पिताजी का साया मेरे सर से नहीं उठता। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन जब तक पिताजी रहते हैं उसको बड़ा साहस मिलता रहता है। व्यक्ति तब तक नहीं टूटता है, जीवन में कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए तो पीछे पिता खड़ा रहता है। शिवम बाबा कहाँ है? शिवम आए थे ना कथा है कि चला गया? शिवम हो बाबू, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, बैठो। ध्यान से सुनना। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, बच्चा कितनी भी बड़ी गलती कर दे, कितनी भी समस्या खड़ी कर दे, लेकिन एक पिता ही होता है जो अपने बच्चों की सारी गलतियों को क्षमा करके उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उस बच्चे की पिता के जेब में भले फूटी कौड़ी न रहे, लेकिन वो अपने बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर सदैव कहता है, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुझे परेशान होने की अब मैं हूं।
एक गरीब पिता अपना पूरा जीवन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए लगा देता है। पूरा जीवन दिन रात मेहनत करता है। वो जीवन भर भले सालों तक फटे जूते पहन करके जीवन बिता देता है, लेकिन अपने बच्चे के पांव की चप्पल को कभी घिसने नहीं देता। कभी घिसने नहीं देता। मैंने अभी 1 महीने हुए हैं जब मैं भैया को लेकर के बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वहां पर मैंने दृश्य देखा बाबूजी, मैंने अपनी आंखों से देखा। एक वृद्ध आदमी, बहुत गरीब व्यक्ति था वो, उसका इकलौता बेटा बीमार था, आईसीयू में था। उस बुजुर्ग के पैर में जो चप्पल था, उस चप्पल को मैंने देखा तो पीड़ा की अनुभूति हुई मुझे। मैंने देखा था जहां एड़ी होती है ना, एड़ी, उतनी दूर का चप्पल घिस गया था। उसके पांव भैया चप्पल पे नहीं, जमीन पर ही पड़ते थे। और मेरी आंखों के सामने डॉक्टर ने कहा लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए लगेगा। मैंने यही सोचा, जिस पिता के पास 400 का चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वो 4 लाख रुपए कहां से देगा। लेकिन मैंने अपने कानों से सुना, उस पिता ने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ करके कहा, मैं अपने शरीर का एक एक कतरा खून बेच दूंगा, बस मेरे बेटे को बचा दो। उस समय मुझे अनुभूति हुई कि पिता का किरदार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने आप को समाप्त करके अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। हर पिता चाहता है कि मैं मजदूरी किया हूं, लेकिन मेरा बेटा मजदूर बनकर के नहीं, ऑफिसर बनकर के मेरे सामने खड़ा हो। पिता चाहता है कि मैं साइकिल से चला हूं, लेकिन मेरा बेटा तो कार से ही चले। एक पिता ही होता है जो अपने बच्चे को अपने से ज्यादा आगे बढ़ा देखना चाहता है, इसलिए उसका कोई अनमोल है। माँ के बारे में तो हम खूब सुनते हैं, लेकिन पिता वो है जिसकी जेब में बच्चों के सपने पलते हैं। यहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे, मैं आपसे निवेदन करूं, बेटियों से निवेदन है, पिता जब पहली बार अपने बच्चे को स्कूल भेजता है तो आपके बैग में केवल कॉपी पेन नहीं होता, केवल पुस्तक नहीं होती, केवल पेंसिल नहीं होती, केवल रबड़ नहीं होता। आपके बैग में माता पिता का सपना होता है, माता पिता का अरमान होता है कि बेटा जा रहा है तो मेरे सपने को पूर्ण करेगा। इसलिए अपने माता पिता के सपने को कुचलो मत। परिस्थिति कैसी भी हो, भरत जी अपने आप को दोषी मानते थे, मैं अनाथ नहीं होता। और उसी क्षण भरत जी ने मां का त्याग कर दिया। बहुत कुछ कहा है यहाँ पर भरत जी ने मैया कैकेयी को, लेकिन मैंने कभी अपने मंच से उन चौपाइयों को कहा नहीं है, क्योंकि माता पिता में दोष का दर्शन करना हमारे आपके लिए उचित नहीं है। मैया कैकेयी ने प्रभु को वन क्यों दिया, या तो ये राम जी जाने या मैया कैकेयी जाने, समझ रहे ना। फिर शत्रुघ्न भैया ने मंथरा की बुद्धि को पवित्र किया है। फिर कौशल्या पह गए 2 भाई, दोनों भैया मैया कौशल्या के पास गए। मैया कौशल्या ने भरत जी को गले से लगाया। भरत जी कांपते हुए कहते हैं, मां 28 प्रकार के नरक है, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या का सारा पाप आपके भरत को लग जाए मां,
अगर मेरी तनिक भी सहमति भैया को वन भेजने में हो तो मैं नहीं जानता माँ भैया को वन क्यों दिया गया, मुझे नहीं पता। आहा, मैया कौशल्या कहती है पुत्र मैं तुमसे ज्यादा तुमको जानती हूँ मेरे लाल। मैया कौशल्या कहती है सूर्योदय होने के बाद अंधकार छाया रहे संभव है, ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त ना हो संभव है, गौ माता के खुर के निशान के भरे गड्ढे के जल में ब्रह्मांड डूब जाए संभव है, लेकिन स्वप्न में भी मेरा भरत राम के विरोध में जाए ये असंभव है। भरत राम का कभी विरोध नहीं कर सकता।